महासंस्कृताएं संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज प्रश्नों की श्रृंखला में पुनः हम आदर्श प्रश्न पत्र संख्या 7 को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले आदर्श प्रश्न पत्र संख्या 4 में प्रश्न संख्या 4 पर कमेंट आया था सिद्धार्थ जी का। एक प्रश्न है, निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुसेकः पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मेरे द्वारा अतिशयोक्त बताया गया था और उनका कमेंट आया था कि मैम इसमें संदेह अलंकार है। तो सही बात है, इसमें संदेह अलंकार भी है, अतिशयोक्त अलंकार भी है और दोनों ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे नज़दीक जो होगा वही लगाएंगे। अब ये नु जो है यहाँ संदेहवाचक है, अब ए भी तो है, लेकिन किताब में क्या दिया गया है सबसे अधिक नज़दीक, हम लोग उसको मानेंगे प्रूफ के तौर पर, क्योंकि उसको ऑप्शन में तो देना नहीं चाहिए। जब आयोग बनाएगा अगर ऐसा बना देता है प्रश्न पत्र तो विवाद के घेरे में जाएगा, जाहिर सी बात है। और जब विवाद में जाएगा तो झमेला होगा, तो आप सभी लोग अपनी किताब को ही प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। तो किताब में जो दिया है वही आयोग मानेगा, वही आप लोग भी मानेंगे। तो इसका निवारण करते हैं सभी लोग, बिना विलंब किए देखते हैं किताब में क्या दिया है। निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुसेकः पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलो अभी हम लोग दोनों मानते हैं, अतिशयोक्त और संदेह। तो प्रूफ के तौर पर चलिए किताब को देखते हैं। यह उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का श्लोक संख्या 11 है, वसंत तिल का छंद है। आस्योच्यतनं नो हरिचंदन पल्लवानां निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुसेकः आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो हृदि नु प्रसक्तः। इसमें पूरे में अगर देखा जाए तो संदेह अलंकार है और शुद्ध संदेह अलंकार है। 3 जगह संदेह किया गया है और उसका निवारण भी नहीं हुआ है। तो जब निवारण नहीं हुआ तो शुद्ध संदेह अलंकार है। तो चलिए, पूरा तो दिया नहीं गया, केवल यही इतना प्रश्न में है, इतना दिया गया है प्रश्न में, और इतने में बताना है आप लोगों को कौन सा अलंकार है। चलिए टिप्पणी देखते हैं इसकी। टिप्पणी में देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले आते हैं नीचे टिप्पणी पर। सभी लोगों के पास किताब होगी, आप लोग अपनी किताब में खुद देख सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए सभी लोग, इस श्लोक में शुद्ध संदेहा अलंकार है। इसमें नु के द्वारा 3 संदेह उठाए गए हैं और उनका निवारण न होने से 3 शुद्ध संदेह है। अब आपके प्रश्न में पूछा कितना गया है, यही इतना पूछा गया है, चंद्र किरण रूपी नवांकुरों का निचोड़ना असंभव है, उसका वर्णन होने से अतिशयोक्त अलंकार है। अब आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ क्या दिया गया है, अतिशयोक्त दिया गया है ना, और वहाँ अतिशयोक्त ही बताए थे। अगर दोनों आ जाएगा ऑप्शन में और इतना ही रहेगा तो क्या लगाएंगे, अतिशयोक्त अलंकार लगाएंगे। तो ऐसे तो दोनों पेपर में नहीं देना चाहिए, लेकिन किताब को मानते हैं हम लोग। यहाँ किताब में दिया क्या गया है, तो अतिशयोक्त ही दिया गया है, तो अतिशयोक्त मारेंगे। चलिए देखते हैं। तो मेरे ख्याल से सबका निवारण हो गया होगा। तो अगर इतना पूछता है तो क्या हम लोग लगाएंगे, अतिशयोक्त अलंकार लगाएंगे, ठीक है। और इतना जानते रहिए कि यहाँ शुद्ध संदेह अलंकार है, जानते रहिए। प्रश्न की जैसा प्रश्न पूछना चाहेगा आयोग, उसके हिसाब से आप लोग विकल्प चुनेंगे। चलिए बिना विलंब किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। मेरे ख्याल से सबके शंका का समाधान हो गया होगा सभी लोगों के, और बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ जी। ऐसे सभी लोग अपना सुझाव दीजिए, कोई भी प्रश्न रहे, अगर किसी को लगे कि हाँ यहाँ उत्तर ए होना चाहिए तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इससे बेहतर क्या कर सकते हैं इसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वृत्त रत्नाकर नामक छंद शास्त्री ग्रंथ लिखा है। ए है भट्ट केदार ने, बी है हलायुध ने, सी है गंगादास ने, डी है क्षेमेंद्र ने।
तो वृत्त रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है वह कैसा ग्रंथ है? वह छंद शास्त्री ग्रंथ है। सबसे पहले इसको आप लोग जान लीजिए, कैसा ग्रंथ है? छंद शास्त्री ग्रंथ है। वृत्त रत्नाकर और किसके द्वारा लिखा गया है? तो भट्ट केदार जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए बिना विलंब किए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि समयाभाव है। हम लोग कम से कम समय में 125 प्रश्न करने को सोचते हैं, तो इसलिए प्रश्नों की बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं हो पाएगी। जहां हमको लगेगा यहाँ प्रश्न को समझाना चाहिए उतना प्रश्न समझा देंगे, बाकी हम लोग तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। आज का दूसरा प्रश्न है, गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती के वक्ता आचार्य हैं। ए है बाणभट्ट, बी है भामा, सी है वामन, डी है विश्वनाथ। तो गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती के वक्ता है वामन। कौन है? वामन। वामन जी ने कहा है गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णिक छंद में कितने गढ़ और प्रत्येक गढ़ में कितने वर्ण होते हैं? ए है 8 गढ़ 4 वर्ण, बी है 8 गढ़ 3 वर्ण, सी है 3 गढ़ 8 वर्ण, डी है 6 गढ़ 3 वर्ण। तो वर्ण को ही तो अक्षर कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर है, तो अक्षर कहते हैं। यानी कि जो वर्णिक छंद हैं हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितने गढ़ होते हैं, गढ़ बताना है। तो गढ़ कितने होते हैं? 8। और प्रत्येक गढ़ में वर्ण कितने होते हैं? 3। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आप लोग सुने होंगे जैसे भगड़, जगड़, सगड़, यगड़, रगड़, तगड़, मगड़, नगड़, यही 8 गढ़ हैं। आप लोग गिन लीजिए, यही 8 गढ़ हैं। और प्रत्येक गढ़ में जैसे आप मान लीजिए भगड़ को ले लीजिए, भगड़ यह आपका गढ़ है, ठीक है। इसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं भाई? इसमें गुरु लघु लघु जो आधा अक्षर होता है उसकी गणना नहीं होती है। तो यह देखिए गढ़ हुआ, ये अक्षर हुआ। तो इसी तरीके से 8 गढ़ हैं, 1 2 3 4 करके 8 गढ़ हैं और प्रत्येक में 3-3 वर्ण होते हैं। आप लोग बाबूराम सक्सेना के पीछे पेज संख्या 528 और 529 पर अध्ययन कर सकते हैं। इसके विस्तृत अध्ययन के लिए अपने, अगर आप ज्ञान के पिपासु हैं और जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वहाँ पर एक कारिका भी आई है, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति भनो तो गुरु लाघवम। यानी कि कितने होते हैं गढ़? आप लोग एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, गिन लीजिए। भगड़, जगड़, सगड़, यगड़, रगड़, तगड़, मगड़, नगड़। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि कितने गढ़ होते हैं? 8 गढ़ होते हैं। और कितने, प्रत्येक गढ़ में कितने वर्ण होते हैं? 3। तो आपका विकल्प बी सही है। चलिए बिना विलंब किए, बहुत ज़्यादा किसी प्रश्न पर नहीं हम लोग रुक सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप छंद के चारों पादों के वर्णों की संख्या है। ए है 8 वर्ण, बी है 16 वर्ण, सी है 36 वर्ण, डी है 32 वर्ण। तो अनुष्टुप छंद के चारों पादों के वर्णों की संख्या कितनी है? 32 वर्ण है। प्रत्येक, जैसे आप लोग पढ़े हैं अनुष्टुप छंद में या कोई भी वर्णिक छंद है तो उसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। छंदों में कितने चरण होते हैं? 4 चरण हुए। और अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होता है। तो 8 और गुणे 4 कर दीजिए, तो 8 चौक 32। इतना तो सभी को आता होगा। तो कितने वर्ण हुए? 32 वर्ण हुए। अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण और 4 चरण होते हैं, तो 8 चौक 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालिनी छंद के प्रत्येक पाद में आदि के कितने अक्षर लघु होते हैं? बताना है सभी को। ए है 6 अक्षर, बी है 3 या 4 अक्षर, सी है 8 अक्षर, डी है 9 अक्षर। तो मालिनी छंद के प्रत्येक पाद में आदि में कितने अक्षर लघु होते हैं? तो 6 अक्षर लघु होते हैं। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मिथः अव्यय का अर्थ है। ए है परस्पर, बी है झूठ, सी है अपवाद, डी है सभी।
तो मिथा अव्यय का क्या अर्थ होता है? परस्पर। मिथा क्या है? अव्यय है, परस्पर, आपस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय कितने प्रकार के बताए गए हैं? ए है 3, बी है 5, सी है 4, डी है 2। तो अव्यय कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के बताए गए हैं। आपका विकल्प सी सही है। आज का 8वां प्रश्न है, भगवन् श्रूयताम यदि कुतूहलम का वक्ता कौन है? ए है योगीराज, बी है गौर सिंह, सी है श्याम सिंह, डी है ब्रह्मचारी गुरु। तो कौन है? ब्रह्मचारी गुरु हैं। भगवन् श्रूयताम यदि कुतूहलम के वक्ता ब्रह्मचारी गुरु हैं। यहाँ गुरु लिखा गया है जो कि अशुद्ध है। गुरु माने श्रेष्ठ या बड़ा, तो होगा ए। छोटा ऊ का मात्रा रहेगा, यहाँ बड़ा ऊ का लग गया है, तो क्या रहेगा? इसके माने होता गुरु माने भारी, यहाँ गुरु श्रेष्ठ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, गोचर संचर किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? ए है पुल्लिंग में, बी है स्त्रीलिंग में, सी है दोनों में, डी है नपुंसक लिंग में। तो गोचर संचर किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, से प्रत्यांत शब्द किस लिंग में होते हैं? ए है स्त्रीलिंग में, बी है नपुंसक लिंग में, सी है केवल पुल्लिंग में, डी है सभी में। तो से प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। आपका विकल्प बी सही है। चलते हैं आज के 11वें प्रश्न पर। सारंग धनवा पद से संबंधित हैं। ए है विष्णु, बी है कामदेव, सी है शिव, डी है द्रोणाचार्य। तो सारंग धनवा पद से संबंधित हैं विष्णु जी हैं। विष्णु के धनुष का क्या नाम था? सारंग था ना, तो सारंग धनवा कौन है? विष्णु हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? ए है ज्ञान का, बी है धर्म का, सी है कर्म का, डी है मित्र का। सभी को पता है किसका महत्व प्रतिपादित है? कर्म का। इसलिए सभी लोग कर्म करो, अच्छा कर्म करो। चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य संगीत एवं कला से परिचित व्यक्ति होता है। ए है परम मूर्ख, बी है परम दुष्ट, सी है बुद्धिमान, डी है परम पशु। तो कैसा होता है? परम पशु होता है। आपका विकल्प डी सही है, परम पशु। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। क्रिकवाकु शब्द का सही अर्थ है। ए है मुर्गा, बी है ताम्रचूड़ा और सी है चरड़ायुधा, डी है सभी। तो क्या होगा? सभी होगा। क्रिकवाकु का अर्थ यहाँ पर जितने दिए गए हैं सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अत्यंत संयोग के अपवर्ग में प्रयुक्त विभक्ति है। ए है द्वितीया, बी है तृतीया, सी है पंचमी, डी है सप्तमी। अत्यंत संयोग के अपवर्ग में प्रयुक्त विभक्ति है तो तृतीया। अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति। अगर फल प्राप्ति नहीं होगी तो कालाधनो अत्यंत संयोगे से द्वितीया हो जाएगा, और यहाँ अपवर्ग पूछा जा रहा है तो तृतीया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, चातक पक्षी का आधार कवियों ने किसे माना है? ए है मोर को, बी है बादल को, सी है मेघ को, डी है बी और सी दोनों को। तो किसे माना है? बादल और मेघ दोनों पर्यायवाची हैं, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। जैसे ही प्रश्न बोले हम सभी के माइंड में तुरंत उत्तर आ जाना चाहिए। मेरे द्वारा जैसे ही बोला जाए तो सभी के माइंड में आ जाना चाहिए, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितने प्रश्न किसके गलत हुए, कितने सही हुए। चलिए आज का 17वां प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के बिना अन्य पुरुषार्थ व्यर्थ हैं? ए है धर्म के बिना, बी है अर्थ के बिना, सी है काम के बिना, डी है मोक्ष के बिना। तो किसके बिना बताइए? अर्थ के बिना। अर्थ के बिना सभी पुरुषार्थ व्यर्थ हैं। आपका विकल्प बी सही होगा। आज का 18वां प्रश्न है, मृच्छकटिकम नामक प्रकरण की नायिका है। ए है रत्नावली,
बी है वासोदत्ता, सी है वसंत सेना, डी है रदनिका। तो सभी लोग बताएंगे मृच्छकटिकम नामक प्रकरण की नायिका कौन है। तो कौन है, वसंत सेना है, वसंत सेना। आपका विकल्प सी सही है, वसंत सेना। नायक कौन है, चारुदत्त। किस कोटि का है, तो धीर प्रशांत नायक है। चलिए 10 अंकों का प्रकरण है, किसकी रचना है, तो शूद्रक की रचना है। आज का 19 नंबर का प्रश्न है, निधाय दुशासनम इद्ध शासनम में इद्ध शासन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है। ए है दुर्योधन के लिए, बी है दुशासन के लिए, सी है वनेचर के लिए और डी है युधिष्ठिर के लिए। तो इद्ध शासना किसके लिए प्रयुक्त है, सभी लोग बताएंगे किसके लिए प्रयुक्त है। एक मिनट, व्यवधान आ ही जाता है। तो इद्ध शासना किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए आया है। आपका विकल्प ए सही होगा, दुर्योधन के लिए। चलिए आज का 20वें नंबर का प्रश्न है, एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते कथन है। ए है प्रियंवदा, बी है अनसुया, सी है शकुंतला, डी है गौतमी। तो किसका कथन है, प्रियंवदा का कथन है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। किससे कह रही हैं, अनसुया जी से। अगला प्रश्न है, उदास हार द्रुपदात्मजा गिरह, यहाँ प्रयुक्त गिरह पद में विभक्ति और वचन है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ए है प्रथमा एक वचन, बी है प्रथमा बहुवचन, सी है चतुर्थी बहुवचन, डी है द्वितीय बहुवचन। तो क्या होगा, सभी लोग बताएंगे क्या होगा। द्वितीय बहुवचन का है गिरह, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी को जानना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, शकुंतला अपने प्रेमी दुष्यंत को प्रेम पत्र किस अंक में लिखती है। ए है प्रथम अंक में, बी है द्वितीय अंक में, सी है तृतीय अंक में, डी है चतुर्थ अंक में। तो शकुंतला प्रेम पत्र किस अंक में लिखती हैं, तृतीय अंक में लिखती हैं। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुखनासोपदेश में कौन सा रस है। ए है वीर रस, बी है शांत रस, सी है करुण रस, डी है अद्भुत रस। तो सुखनासोपदेश में कौन सा रस है, शांत रस है। सुखनास चंद्रापीठ को उपदेश दिए जा रहे हैं और शांत होकर के चंद्रापीठ सुन रहे हैं। कहीं आप लोग उसमें ना सुखनासोपदेश में ना वहाँ कोई प्रेम की बातें आपको मिलेगी और ना मारधाड़ वीरता की, शांत होकर के केवल सुन रहे हैं उपदेश, तो वहाँ शांत रस हो जाएगा। कादम्बरी, अगर पूरे कादम्बरी में पूछेगा तो हाँ श्रृंगार लगाएंगे आप लोग, अगर सुखनासोपदेश में केवल पूछता है तो शांत रस सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कादम्बरी कथा में कौन सा पात्र सबसे पहले स्थापित हुआ। ए है चंद्रमा, बी है कपिंजल, सी है वैशंपायन, डी है पुंडरीक। तो सबसे पहले कौन स्थापित होता है, पुंडरीक। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है, पतंजल ने व्याकरण के कितने मुख्य प्रयोजन कहे हैं। ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो पतंजलि ने व्याकरण के मुख्य प्रयोजन 5 बताए हैं। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। प्रश्न संख्या 26 है, उच्चारण की विविधता के आधार पर आ स्वर के कितने भेद हैं। ए है 4, बी है 18, सी है 8, डी है 13। तो सभी लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उच्चारण की विविधता के आधार पर आ के कितने भेद हैं। तो 18 भेद हैं। आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। ए है अति, बी है अद्मि, सी है अद्धि, डी है कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। तो सी सही हो जाएगा, अद्धि। आपका विकल्प सी सही है। पूछा क्या जा रहा है, अध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया अद्धि है। चलिए
अगले प्रश्न पर वक्षति क्रियापद में धातु और लकार है। ए है वह धातु लट लकार, और बी है वह धातु लिट लकार, सी है ब्रू धातु लिट लकार, डी है वस धातु लिट लकार। तो वक्षत क्रियापद में धातु और लकार बताना है। 28 प्रश्न संख्या 28 क्या सही होगा? तो यहाँ तो सी दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न आप लोगों से मिला होगा कहाँ? जूनियर में। और ये सेम यही प्रश्न था मित्रों, सेम यही प्रश्न था जो लोग जूनियर का दिए होंगे, सभी को पता होगा। तो हाँ, 2 ऑप्शन माना गया। वह प्रापड़े धातु का लिट लकार में भी बनेगा, वह प्रापड़े धातु में, और ब्रू धातु का भी लिट लकार बनेगा, दोनों सेम बनेगा। आप लोग विचार कर लेंगे। और जूनियर में प्रश्न पूछा गया है। खैर, ऐसे विकल्प नहीं देने चाहिए जहाँ 2 विकल्प सही हैं। वह प्रापड़े धातु में भी लिट लकार में बनेगा और ब्रू धातु लिट लकार में भी बनेगा वक्षति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिवादिगण में धातुओं की संख्या है। ए है 140, बी है 157, सी है 61, डी है 72। तो दिवादिगण में धातुओं की संख्या 140 है। आपका विकल्प ए सही है। धातुओं के गणों की संख्या कितनी है? तो 10 है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। हा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ए है जहातु, बी है जहितात, सी है जहितात, डी है सभी। तो क्या होगा? सभी होगा। जैसे आप लोग भी धातु देखे होंगे, 2 रूप बने हैं, 2 रूप बनते हैं। तो लोट लकार प्रथम पुरुष में 2 रूप तो सभी में बनता है, और ऑलरेडी उसमें 2 रूप बन रहा है, तो एक और हो जाएगा 3 रूप। तीनों सही है। यहाँ जो ये जहितात ह्रस्व है और फिर यहाँ दीर्घ है, ठीक है। जैसे भी धातु में, तो ऐसे इसमें भी आपका तीनों विकल्प सही हो जाएगा, इसलिए आपका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, अष्टन शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप है। ए है अष्ट, बी है अष्टो, सी है अष्टान, डी है ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 31। तो क्या सही होगा? ए और बी दोनों सही होगा। आपका विकल्प डी सही है। ए भी सही है, ए भी सही है। अष्टन शब्द के द्वितीय बहुवचन का पूछा जा रहा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। ए है विदुषौ, बी है विदुषी, सी है विदुषी, डी है विदुषाम। तो विद्युत शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनेगा? विदुषी बनेगा। आपका विकल्प बी सही है। क्या सही है? बी सही है, विदुषी। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 33 पर। प्रश्न संख्या 33 है, द्यू शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसक लिंग, डी है सभी लिंगों में। तो क्या सही होगा? स्त्रीलिंग में। द्यू शब्द जो है यह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रातिपदिक सीमन के सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा। ए है सीमन, बी है सीमन, सी है ए और बी दोनों, डी है सीमनो। तो क्या बनेगा? ए और बी दोनों बनेगा, इसलिए आपका विकल्प सी सही होगा। क्या सही है? सी सही है, ए और बी दोनों। चलिए आज के 36वें प्रश्न पर चलते हैं। 35 तक हो गया है आज का 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है, सह गमिष्यति इसका कर्मवाच्य होगा। ए है तेन गम्यते, बी है तेन गमिष्यते, सी है तेन गमिष्यते और डी है ते गमिष्ये। सह गमिष्यत का बताना है, तो सह गमिष्यत का हो जाएगा
तेन गमिष्यते। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। सह गमिष्यति, सह गमिष्यति, तेन गमिष्यते। कर्मवाच पूछा जा रहा। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 37 है। ना नो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना नुन्नु इस श्लोकांश में असाधारण कौशल किसने प्रदर्शित किया है? ए है बाणभट्ट, क्षम्यताम, ए है कालिदास ने, बी है बाणभट्ट ने, सी है माघ ने, डी है भारवि ने। तो किसने किया है बताइए, किसने? भारवि ने। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, भारवि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। स्वप्न वासोदत्ता में कुल कितने अंक हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो स्वप्न वासोदत्तम में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। किसकी रचना है? भास की। भास प्रथम नाटककार माने जाते हैं और सर्वाधिक नाटकों की रचना किसने किया है? तो भास जी ने ही किया है। और इसका नामकरण किस अंक के आधार पर पड़ा है? स्वप्नवासोदत्तम। तो पंचम अंक के आधार पर पड़ा है। चलिए अगला प्रश्न है। श्रीहर्ष किस राज्य में निवास करते थे? ए है पाटलिपुत्र में, बी है विदिशा में, सी है कन्नौज में, डी है उज्जैन में। तो श्रीहर्ष कहाँ निवास करते थे? आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, कन्नौज में। श्रीहर्ष कन्नौज में निवास करते थे। अगला प्रश्न है। अर्जुन के गुरु कौन थे? यहाँ भी गुरु गलत लिखा है, छोटा ऊ का मात्रा रहेगा। आप लोग भी छोटी छोटी ऐसी गलती मत करिएगा। आप लोग संस्कृत के विद्यार्थी हो और संस्कृत के विद्यार्थी से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ गुरु ऐसे रहेगा, छोटा ऊ का मात्रा रहेगा, बड़ा ऊ का है, जो कि गलत है। ए है भीष्म, बी है श्री कृष्ण, सी है धृतराष्ट्र और डी है द्रोण। तो अर्जुन के गुरु कौन थे? कौरव और पांडवों के गुरु का नाम सभी लोग सुने होंगे, द्रोणाचार्य जी थे। तो यहाँ द्रोण दिया है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, द्रोण। चलिए अगला प्रश्न है। अर्जुन के समान किसे बताया गया है? ए है गौर सिंह, बी है शिवाजी, सी है रघुवीर सिंह, डी है योगीराज। तो अर्जुन के समान किसे बताया गया है? गौर सिंह को बताया गया है। आपके शिवराज विजयम में आया है। चलिए अगला प्रश्न है। शिवराज विजयम प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की है। इसका अंगिरस वीर है, रीत पंचाली है। चलिए अगला प्रश्न है। अलिपुंजम में समास है। ए है अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि, डी है तत्पुरुष। और आप लोग इस पे भी विशेष ध्यान देंगे। कुछ लोग बोलते हैं बहुव्रीहि, जो कि गलत है। बहुव्रीहि बोला करिए। शुद्ध क्या है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग। अगले प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग। 42 का क्या सही हो जाएगा? अली पुंजम में समास पूछा जा रहा है तो तत्पुरुष है। 42 का क्या सही है? डी सही है, अली पुंजम में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है। संदेह का प्रकृत प्रत्यय है। ए है सम धन दह दह धन घै, बी है सम धन दह धन अक्ता और सी है सम धन दिह धन घै, डी है सम धन देह धन घै। तो बताना है संदेहा का प्रकृत प्रत्यय। तो क्या है? सम धन दिह धन घै, सम उपसर्ग पूर्वक, दिह धातु, घै प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न है। 5वें अंक में शकुंतला से कौन कहता है कि तुम राजा को विश्वास दिलाओ? ए है सारंगरो, बी है शार्दूल, सी है गौतमी, डी है सोमरात। तो किसने कहा है? शार्दूल कहता है कि तुम राजा को विश्वास दिलाओ। चलिए अगला प्रश्न है। यदि इच्छामि ते तदस्तु किसका कथन है? ए है गौतमी, बी है काश्यप, सी है दुर्वासा, डी है अनसुया। यदि इच्छाम ते तदस्तु किसका कथन है? तो काश्यप का। इनका अन्य नाम क्या है? कर्ण है।
क्या है? कर्ण है। काश्यप का अन्य नाम क्या है? कर्ण है। और कश्यप किसे कहते हैं? मारीच को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। सभी लोग आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा, किसका कथन है? ए है भारवी का, बी है भर्तृहरि का, सी है बाणभट्ट का, डी है अंबिका दत्त व्यास जी का। तो सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा शिवराज विजयम में आया है, योगीराज का कथन है, और यहाँ योगीराज ऑप्शन में है नहीं। मूल कथन अंबिका दत्त व्यास जी का। चलिए अगला प्रश्न है, राम का प्रजानुरंजन है। ए है एक परंपरा, बी है एक व्रत, सी है एक प्रतिष्ठा, डी है सभी। तो राम का प्रजानुरंजन क्या है? एक व्रत है। आपका विकल्प क्या सही होगा? बी सही होगा, एक व्रत है। अगला प्रश्न है, सीता ने पाला था। ए है गज सावक, बी है सिंह सावक, सी है सस सावक, और डी है मृग सावक। तो सीता ने क्या पाला था? गज सावक पाला था, हाथी के बच्चे को। हाथी के बच्चे को गज सावक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कुशलव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है। ए है आत्रेय के कथन से, बी है मुरला के कथन से, सी है विस्कंभक से, डी है सीता के कथन से। तो कुशलव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है विस्कंभक के द्वारा, इसलिए आपका विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ए है शहाबुद्दीन ने, बी है औरंगजेब ने, सी है कुतुबुद्दीन ने, डी है गजनबी ने। तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? औरंगजेब ने धारण की थी। आपका विकल्प बी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 51 पर। संप्रसारण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो संप्रसारण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, 4। देखिए यड़ कितने हैं? या व र ला कितने हैं? 4। और इसी के स्थान पर जब क्या हो जाएगा? ई, या ई के स्थान पे, या के स्थान पे ई, ऊ के स्थान, वा के स्थान पर ऊ, और रा के स्थान पर री, और ला के स्थान पर री। तो यही क्या है? यही आपका संप्रसारण है। यही संप्रसारण है। तो 1 2 3 4 संप्रसारण वर्णों की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गम प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? ए है न, बी है ड़, सी है न, डी है माँ। तो कौन सा वर्ण नहीं आता? माँ नहीं आएगा, बाकी सभी आएंगे। आपका विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कुवलय का शाब्दिक अर्थ है। ए है कलाई, बी है कंगन, सी है नील कमल, डी है कोमल। तो कुवलय का शाब्दिक अर्थ क्या है? नील कमल है। नीले कमल को कुवलय कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, धनंजय विरचित 10 रूपकम किसमें विभक्त है? ए है आननों में, बी है परिच्छेदों में, सी है उच्छ्वासों में, डी है प्रकाशों में। तो बताइए धनंजय विरचित 10 रूपक किस में विभाजित है? प्रकाशों में विभाजित है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन देखा था? ए है चैत्र, बी है श्रावण, सी है माघ, डी है आषाढ़। तो किस दिन देखा था? किस मास के प्रथम दिन? आषाढ़। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 पर चलते हैं। हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी इधर उधर की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि सबको समय का अपने ध्यान है। अगला प्रश्न है, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? ए है राजहंसों की, बी है बगुलियों की, सी है चातकों की, और डी है मयूरों की। तो किसकी ध्वनि होती है?
सभी लोग बताएंगे। चातकों की ध्वनि होती है। मेघ के यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? तो चातकों की ध्वनि होती है। आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, महाकालः पद में समास है। ए है कर्मधारय, बी है बहुव्रीहि, सी है द्वंद्व, डी है समास नहीं है। तो महाकाला में समास बताना है। महाकालः में कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महाकालः में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, धीर प्रशांत कोटि का नायक है। ए है नल, बी है दुष्यंत, सी है उदयन, डी है चारुदत्त। तो धीर प्रशांत कोटि का कौन नायक है? इसमें से चारुदत्त है। चारुदत्त है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। नल और दुष्यंत क्या हैं? धीरो दत्त हैं। और उदयन क्या है? धीर ललित। चारुदत्त क्या है? धीर प्रशांत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सखी, यहाँ नल पे आपको कहीं कहीं जो है धीर ललित भी मिल सकता है नल को, क्योंकि किसी किताब में हम पढ़े थे कि नल का धीर ललित भी दिया था। यक्ष क्या है? धीर ललित। और सर की या किसी किताब में देखे थे, वहाँ दिया था धीरोदत्त। तो आप लोग उसको अध्ययन कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सखी अतिथि नामयु निवेदितम, यह कथन किसका है? ए है अनसुया, बी है प्रियंवदा, सी है शकुंतला, डी है गौतमी। तो प्रश्न संख्या 59 का क्या सही होगा? क्या सही होगा? सखी अतिथि नामयु निवेदितम। अनसुईया कहती है, प्रियंवदा से कहती है, प्रियंवदा से अनसुईया का कथन है। अगला प्रश्न है, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का विधान किस सूत्र से होता है? ए है प्रातिपदिकार्थ मात्रे, बी है वचन मात्रे, सी है कर्मण द्वितीया, डी है ए और सी दोनों। तो क्या सही है? प्रातिपदिकार्थ मात्रे। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मालवकम पंथानम पृच्छति, इस उदाहरण में किस कारक की अविवक्षा हुई है? ए है कर्म की, बी है अपादान की, सी है संप्रदान की, डी है करण की। तो क्या सही होगा? अपादान की। मालवकम पंथानम पृच्छति, इस उदाहरण में किस कारक की अविवक्षा हुई है? तो अपादान की हुई है। आपका विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, जब हेतु या कारण प्रकट करने वाला गुणवाची शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तब उसमें किस विभक्ति का विधान होता है? तो किस विभक्ति का विधान होता है? तृतीया विभक्ति का विधान होता है। आपका विकल्प बी सही है, तृतीया विभक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह विद्यालय जाती है, वाक्य का कर्मवाच्य में अनुवाद क्या है? ए है तेन विद्यालयम गम्यते, बी है सह विद्यालयम गच्छति, सी है तया विद्यालयः गम्यते, डी है तेन विद्यालयः गम्यते। तो विकल्प पढ़ने से सभी को समझ में आ गया होगा क्या सही हो सकता है इसमें से। तो आपका विकल्प सी सही है, क्योंकि यहाँ देखिए स्त्रीलिंग है। वह विद्यालय जाती है, क्रिया से ही पता चल रहा। वह यहाँ जो है स्त्रीलिंग है, यहाँ तेन नहीं रहेगा, तया रहेगा। और तया जो है एक ही विकल्प में है, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 63 हो गया, 64 पर। आसन्न भूतकाल के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? ए है लंग लकार का, बी है लुंग लकार का, सी है लिट लकार का और डी है लोट लकार का। तो आसन्न भूतकाल के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? लुंग लकार का प्रयोग होता है। आपका विकल्प बी सही है। जैसे ही प्रश्न सुने आप लोग, माइंड में तुरंत उत्तर आ जाना चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथेउचा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए और बगुले की तरह ध्यान। जैसे प्रश्न बोलें आप लोग पूरे मन से उसको सुनिए, दिल दिमाग से सुनिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है।
सींग और अस्था धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? ए है अधिकरण, बी है कर्म, सी है अपादान और डी है संप्रदान। प्रश्न संख्या 65 है। यहाँ पूछा जा रहा सींग और अस्था धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? तो हो जाएगा अधिकरण संज्ञा। अधिकरण। अब आप लोग सोचेंगे तो कर्म करता है, अधिसिंग अस्था साम कर्म। अधिसिंग अस्था साम सूत्र ये कहता है कि जब सिंह अस्था धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लगा हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, लेकिन यहाँ उपसर्ग का कोई जिक्र तो किया नहीं गया है, तो इसलिए अधिकरण हो जाएगा। अगर यहाँ उपसर्ग दे करके पूछता तो आपका कर्म हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है, गम्यमान क्रिया किस विभक्ति की प्रयोजिका होती है? ए है कारक विभक्ति की, बी है उपपद विभक्ति की, सी है दोनों की, डी है किसी की नहीं। तो प्रश्न संख्या 66, गम्यमान क्रिया किस विभक्ति की प्रयोजिका होती है? तो किसकी होती है? कारक विभक्ति की होती है। आपका विकल्प ए सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 67 पर। मर्यादा और विविध अर्थ में किसकी कर्मप्रोषणी संज्ञा होती है? ए है अनु की, बी है अभि की, सी है प्रति की, डी है आंग की। तो मर्यादा और अविविध अर्थ में किसकी कर्मप्रोषणी संज्ञा होती है? तो किसकी होती है? आंग की होती है। आपका विकल्प डी सही है, आंग। मर्यादा और अविविध अर्थ में किसकी कर्मप्रोषणी संज्ञा होगी? तो अविविध आंग की होगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए है अष्टचटकाः कूजति, बी है अष्टचटकाः कूजन्ति, सी है अष्टचटकः कूजति, डी है अष्टम चटकः कूजन्ति। सभी लोग बताएंगे क्या सही होगा। क्या सही होगा? अष्टचटकाः कूजन्ति। आपका विकल्प बी सही है, अष्टचटकाः कूजन्ति। चलिए अगला प्रश्न है, तुम दोनों कुर्सी पर बैठते हो वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? ये है इवाम आसंदे आसते, बी है इवाम आसंदे आसतः, सी है इवाम आसंदे आसाथे, डी है इवाम आसंद्याम आसाते। तो प्रश्न संख्या 69 का क्या सही होगा? इवाम आसंदे आसाथे। आपका विकल्प सी सही है। यहाँ पूछा क्या जा रहा, तुम दोनों कुर्सी पर बैठते हो, तो इवाम आसंदे असाथे। आपका विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, मैत्री में प्रयुक्त प्रत्यय है? ए है इन, बी है गीन, सी है गीस, डी है गीप। तो मैत्री में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 70। तो मैत्री में गीप प्रत्यय है। आपका विकल्प डी सही है, गीप। चलिए अगला प्रश्न है, लघु गति में समास है? ए है बहुव्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव, डी है कर्मधारय। तो प्रश्न संख्या 71 में क्या सही है? लघु गति में समास है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। आपका विकल्प ए सही है, लघु गति बहुव्रीहि। चलिए अगला प्रश्न है, पंचगमम समस्त पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ए है पंचानाम गवानाम समाहार, बी है पंचगमम समाहारः, सी है पंचानाम गवाम समाहारः, सी है पंचानाम गवाम डी है पंचनाम गवाम समाहारः। तो 72 का क्या सही होगा? सी सही होगा, पंचानाम गवाम समाहारः। अब जिसकी बकुले की तरह निगाह नहीं होगी वो तो सोचेगा दोनों ऑप्शन तो सेम सेम है। अब सेम कहाँ अंतर है? यहाँ देखिए, मात्रा नहीं लगा है चा पर, यही अंतर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 73 पर। प्रश्न संख्या 73 है, प्रियमवदा की भाषा है? ए है संस्कृत, बी है प्राकृत,
सी है मागधी, डी है अर्धमागधी। तो प्रियंवदा की भाषा क्या है? प्राकृत है। और जो भी वो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रियंवदा जो भी श्लोक संस्कृत में बोली है वो अपवाद आपको मिलता है। तो कर्ण के कथन को बताई हैं, लेकिन नाटकों में स्त्रियों की भाषा क्या होती है? प्राकृत होती है। और जो उच्च कोटि के पात्र होते हैं वो संस्कृत बोलते हैं, जो मध्यम कोटि के पात्र होते हैं क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा बोलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में वो जो दुष्यंत का साला था वो क्या उसकी भाषा पूछता है बहुत, क्या वो उसकी भाषा क्या है? अर्धमागधी। चलिए, विविध भाव भंग भासुरवदन सूक्त से युक्त साहित्यिक ग्रंथ है। विविध भाव भंग भासुरवदन किस ग्रंथ में आया है? ए है कादम्बरी शुकनासोपदेश, बी है किरातार्जुनीयम, सी है अभिज्ञान शाकुंतलम, डी है शिवराज विजयम। तो किस में आया है? शिवराज विजयम में। यह सूक्त जो है शिवराज विजयम में आई है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 75 पर बढ़ते हैं। कुल्टा शब्द में किस संधि का विधान है? ए है स्वर संधि का, बी है व्यंजन संधि का, सी है विसर्ग संधि का, डी है ए और बी दोनों का। तो कुल्टा में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, पररूप संधि है। स्वर संधि के अंतर्गत पररूप संधि आती है। तो यहाँ स्वर संधि है ऑप्शन में, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाणिनीय व्याकरण का आधार क्या है? ए है महाभाष्य, बी है ऐन्द्र व्याकरण, सी है वर्ण समाम्नाय, डी है प्रत्यय। तो 76 का क्या सही होगा? वर्ण समाम्नाय। पाणिनीय व्याकरण का आधार क्या है? वर्ण समाम्नाय। आप लोगों को पता होगी कहानी कि पाणिन जो है भगवान शंकर की घोर तपस्या किए थे और भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो अपनी डमरू को बजाए थे, और जब अपने डमरू को बजाए तो डमरू से जो ध्वनियाँ निकली उसको जो है वो वर्ण के रूप में लिपिबद्ध कर लिए। तो वही वर्ण समाम्नाय है। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं आपके, वही वर्ण समाम्नाय है। तो उन्होंने खुद भगवान शंकर की आराधना करके जो वर्ण है संस्कृत को उसको प्राप्त किया था, तो इसलिए उनके व्याकरण का आधार क्या है? वर्ण समाम्नाय है। चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञा प्रकरण में संध्यक्षरों की संख्या कितनी है? ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो संज्ञा प्रकरण में संध्यक्षरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? यानी कि ए, आई, ओ, औ, ये क्या हैं? संध्यक्षर हैं, यानी कि 2 अक्षरों के मेल से बने हैं, इसलिए क्या हैं? संध्यक्षर हैं। इसमें संधि हुई है, यहाँ संधि, संध्यक्षर में भी संधि हुई है, यहाँ भी संधि हुई है। संधि धन अक्षर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ई है, ई का या हो गया है और आ इधर है, इसमें जुड़ जाएगा। और यहाँ आधा ना है, धा का आधा ना, संध्यक्षर। तो संध्यक्षर में भी संधि हुई है। संधि यानी कि जो संधि वाले अक्षर हैं, जो 2 अक्षरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से बने हैं, वो 4 हैं। ऐ, औ, हाँ, ए, ऐ, ओ, औ। चलिए अगला है, दिक् शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप है। ए है दिसे, बी है दिशाएं, सी है दिशायई और डी है दिशे। तो दिक् शब्द का चतुर्थी एक वचन का बताना है आप लोगों को, क्या होगा? दिशे होगा। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 79 पर। भर्तृहरि के अनुसार शील का नाश कब होता है? ए है असत्य भाषण से, बी है दुष्टों के संसर्ग से, सी है नारी के साथ धृष्टता से, डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या सही होगा? दुष्टों के संसर्ग
से। भर्तृहरि के अनुसार शील का नाश कब होता है? तो दुष्टों के संसर्ग से, इसलिए दुष्टों से दूर रहना सभी लोग भाई। चलिए, एक कहावत है गांव में ना, संगत स्वभाव से लोहा पानी में तैरता है। तो समाज में जो लोग जैसा देखते हैं सोचते हैं चलो वो कर रहे हैं तो हम भी करें, बहती गंगा में हाथ धो लें, तो दुष्टों से दूर रहना। चलिए अगला प्रश्न है, रुद्र को कपाल में भिक्षाटन किसने करवाया? ए है ब्रह्मा ने, बी है गणेश ने, सी है सती ने, डी है कर्म ने। तो क्या सही है? कर्म ने। जो वर्तमान में आप लोग कर्म करते हो वही आपका भविष्य में, वही आपका भाग्य होता है, इसलिए वर्तमान में अच्छा कर्म करो, इससे आपका भविष्य अच्छा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81 है, गति संज्ञा की अपवाद बाधक संज्ञा कौन सी है? ए है उपसर्ग संज्ञा, बी है कर्म प्रवचनी संज्ञा, सी है उपधा संज्ञा, डी है निपात संज्ञा। तो सभी लोग बताएंगे क्या होगा? गति संज्ञा की अपवाद बाधक संज्ञा कौन सी है? कर्म प्रवचनी संज्ञा है। आपका विकल्प बी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 82 पर। ताभ्यो मोक्षस्तो यदि सखे धर्म लब्धस न स्यात्। यह पंक्ति है, ए है नीच शतकम की, बी है कादम्बरी की, सी है मेघदूतम की, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो यह पंक्ति कहाँ की है? मेघदूतम की है। ताभ्यो मोक्षस्तो यदि सखे धर्म लब्धस्य न स्यात्। चलिए अगला प्रश्न है, परिसिंचति शब्द में परि की कौन सी संज्ञा हुई है? ए है उपसर्ग संज्ञा, बी है कर्म प्रवचनी संज्ञा, सी है गति संज्ञा, डी है निपात संज्ञा। तो 83 का क्या हो जाएगा? परि यहाँ पूछा जा रहा, परि की कौन सी संज्ञा हुई है? उपसर्ग संज्ञा हुई है भाई। यहाँ आगे जुड़ा है, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आगे। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्दों के पीछे। चलिए अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम में कैकेशु शब्द से किसका बोध होता है? ए है राजपूताना का, बी है उड़ीसा का, सी है पंजाब का, डी है कलिंग का। तो किसका बोध होता है? पंजाब का। कैकेशु पंजाब का बोध होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अक्षिकार्मस्य यह किस सूत्र का प्रति उदाहरण है? ए है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम का, बी है एनांग विकारा का, सी है इत्थम भूत लक्षणे का, डी है किसी का नहीं। तो प्रश्न संख्या 85 है, सभी लोग बताएंगे किसका है? तो एनांग विकारा का है। अक्षिकार्मस्य यह किस सूत्र का प्रति उदाहरण है? तो एनांग विकारा का है। जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ प्रत्युदाहरण पूछा जा रहा है, यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया गया है। होना किसका चाहिए? होता किसका है? वास्तविक रूप में तृतीया का। जिस अंग में विकार होता है उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ना खलु वह तेजसो हेतु, यह सूक्त किससे संबंधित है? ए है भवभूति, बी है भर्तृहरि, सी है भारवी और डी है कालिदास। तो किससे संबंधित है? भर्तृहरि से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व कोश के नाम से कौन सा पुराण जाना जाता है? ए है अग्नि पुराण, बी है वायु पुराण, सी है स्कंद पुराण, डी है मत्स्य पुराण। तो सभी लोग बताएंगे विश्व कोश के नाम से कौन सा पुराण जाना जाता है? तो आपका अग्नि पुराण जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, संभावना का प्रकृत प्रत्यय है। ए है सम धन भू धन लिट धन युच धन अन धन टाप, और बी है सम धन भू धन ऋच धन युच धन अन धन चाप, सी है सम धन भू धन ऋच धन युच धन अन धन टाप, डी है सम धन भू धन ऋच धन युच है, फिर धन अन है, फिर धन टाप है। बताइए क्या सही होगा? संभावना का प्रकृत प्रत्यय बताना है, तो आपका विकल्प सी सही होगा। सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु ऋच प्रत्यय युच प्रत्यय
अन प्रत्यय, टाप प्रत्यय, बहुत प्रत्यय जुड़ा है भाई इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, उद्वमति शब्द का सही अर्थ होगा। ए है विपरीत, बी है दुर्बुद्धि, सी है निकालना, डी है उगलना। तो क्या सही होगा? उद्वमति शब्द का अर्थ होता है उगलना। आपका विकल्प डी सही है। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 90 पर। प्रश्न संख्या 90 है, 90वां है। रोहिणी की प्रतिरूप हैं। ए है कादम्बरी, बी है चांडाल कन्या, सी है पत्रलेखा, डी है महाश्वेता। तो रोहिणी की प्रतिरूप कौन है? पत्रलेखा जी हैं। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, पत्रलेखा। चलिए अगला प्रश्न है, समविभाग शब्द का अर्थ होगा। ए है दान करना, बी है बांटना, सी है एक भाग, डी है ले लेना। समविभाग शब्द का क्या अर्थ है? दान करना। आपका विकल्प ए सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 92 पर। कियत् चिरम वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम। चंद यहाँ पर चंद्र दर्शनम से संकेतित हैं। ए है दुष्यंत, बी है राम, सी है यवन युवक, डी है शिवाजी। तो कौन है? राम हैं। चंद्र दर्शनम से संकेतित हैं राम जी। चलिए अगला प्रश्न है, दुःखायो सुहृदाम इदानीम राम दर्शनम का वक्ता है। ए है वासंती, बी है तमसा, सी है राम और डी है अरुंधति। तो किसका कथन है? दुःखायो सुहृदाम इदानीम राम दर्शनम, राम का कथन है। आपका विकल्प सी सही है, राम जी। चलते हैं प्रश्न संख्या 94 पर। अब हम लोग धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ चल रहे हैं। धन्या खलु सा एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते। इसमें सा शब्द किसके लिए आया है? ए है सीता के लिए, बी है गज सावक के लिए, सी है मोर के लिए, डी है स्वर्णमयी सीता के लिए। तो किसके लिए आया है? स्वर्णमयी सीता के लिए आया है। धन्या खलु सा एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, यहाँ सा जो है स्वर्णमयी सीता के लिए आया है। कथन किसका है? सीता जी का है। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीय में अंकों की संख्या है। ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 4। तो विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है, इसमें 5 अंक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास के कुल 3 नाटक हैं। अगला प्रश्न है, शुभसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? ए है शिशुपाल वधम, बी है नीति शतकम, सी है मेघदूतम, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। शुभसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते किसकी उक्ति है? क्षेमेंद्र की है। किस ग्रंथ के बारे में कहें? मेघदूतम के। मेघदूतम में आद्यांत एक छंद है मंदाक्रांता, और मंदाक्रांता में प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम का सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ए है पहला अंक, बी है तीसरा अंक, सी है 5वां अंक, डी है 6वां अंक। तो बताएंगे सभी लोग, उत्तररामचरितम का सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो पहला अंक है। आपका विकल्प ए सही है। अगला है, जगतीम पद में प्रत्यय है। ए है गीप, बी है गीस, सी है गीन, डी है सभी। तो जगतीम पद में प्रत्यय पूछा जा रहा है। जगतीम में कौन सा प्रत्यय है? गीस प्रत्यय है। चलते हैं प्रश्न संख्या 99 पर। शिवराज विजय में शिवाजी के कितने वर्षों का जीवन चरित्र वर्णित है? ए है 10 वर्ष, बी है 11 वर्ष, सी है 18 वर्ष, डी है 17 वर्ष। तो सभी लोग बताएंगे कितने वर्ष
का जीवन चरित्र वर्णित है तो 10 वर्षों का है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में 6 वर्ष, उत्तर रामचरितम में 12 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, शिवाजी जाने जाते हैं, ए है महाराष्ट्र केसरी, बी है पहाड़ी चूहा, सी है ए और बी दोनों, डी है भारत रत्न। तो शिवाजी जाने जाते हैं, ए और बी दोनों होगा, महाराष्ट्र केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, और सभी लोग सुने होंगे अपने गोरिल्ला युद्ध के कारण ये प्रसिद्ध थे, तो इनको पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। तो आपका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भवभूत के पूर्वज थे, ए है काश्यप गोत्री, बी है वशिष्ठ गोत्री, सी है कौशिक गोत्री, और डी है मनुवंशी। तो क्या सही होगा? काश्यप गोत्री थे। भवभूत का गोत्र क्या है? काश्यप है। अगला प्रश्न है, भवभूत की रचना नहीं है, ए है उत्तर रामचरितम, बी है सीता चरितम, सी है महावीर चरितम, डी है मालती माधवम। तो भवभूत की रचना नहीं है पूछा जा रहा है, उत्तर रामचरितम तो है, मालती माधवम में भी है, मालती माधवम भी है, महावीर चरितम भी है, तो सीता चरितम यही नहीं है। आपका विकल्प यही सही है, सीता चरितम नहीं है, मालती माधवम इनकी पहली रचना है, 10 अंकों का प्रकरण है, और बाकी इसमें 7 अंक, इसमें 7 अंक। चलिए अगला प्रश्न है, ईदृशानाम विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः, सूक्ति का वक्ता कौन है? ए है मुरला, बी है तमसा, सी है वासंती, डी है आत्रेय। तो क्या सही होगा? मुरला सही होगा। आपका विकल्प ए सही है, मुरला। अगला प्रश्न है, मालती माधवम नाटक में अंक संख्या है, ए है 5, बी है 7, सी है 8, डी है 10। प्रश्न संख्या 104 का क्या सही होगा? 10। मालती माधवम नाटक में संख्या है, अंकों की संख्या है 10, 10 अंकों का प्रकरण है, और जब नाटक में 10 अंक हो जाते हैं तो उसे प्रकरण के नाम से जाना जाता है। आपका मृच्छकटिकम भी प्रकरण है, उसमें भी 10 अंक हैं। अगला प्रश्न है, गृहीत विग्रह यूचा धर्म में अलंकार है, ए है उत्प्रेक्षा, बी है रूपक, सी है उपमा, डी है यमक। तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वसुधैव शब्द का सही संधि विच्छेद छांटिए, ए है वसुधन एव, बी है वसुधाधन एव, सी है वसुधाधन यु, और डी है वसुधै धन एव। तो क्या सही होगा? वसुधाधन एव। यहाँ वृद्ध संधि हुई है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना सभी लोगों के अंदर होना चाहिए, सुने होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नमः करोति का संधि पद होगा, ए है नमस्करोति, बी है नमः करोति, और सी है नमस्करोति, डी है ए और बी दोनों। तो नमः करोति का संधि विच्छेद क्या होगा? दोनों होगा, नमस्करोति भी और नमः करोति भी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऋतकः सूत्र का कार्य बताना है। ऋतकः सूत्र का कार्य क्या है? ए है ह्रस्व विधान, बी है अक को ह्रस्व विधान, सी है री आदेश, डी है अक आदेश। तो प्रश्न संख्या 108 का क्या सही होगा? बी सही होगा, अक को ह्रस्व आदेश। आपका विकल्प बी सही है। ऋतका का कार्य क्या है? अक को ह्रस्व करना। चलिए अगला प्रश्न है 109। प्रश्न संख्या 109 है, योगीराज को यवनों के अत्याचारों का ज्ञान नहीं था क्योंकि वे अखबार नहीं पढ़ते थे, बी है वे समाचार नहीं सुनते थे, सी है वे पढ़े लिखे नहीं थे, डी है वे समाधि लगाए हुए थे। योगीराज को यवनों के अत्याचारों का ज्ञान नहीं था क्योंकि वे समाधि लगाए हुए थे। पहली बार समाधि कब लगाए थे? युधिष्ठिर के समय में। फिर विक्रमादित्य के राज में जगे थे, फिर विक्रमादित्य के राज में समाधि लगाए, तो इस यवनों के काल में
जागे थे। चलिए अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनबी को किसने मारा था? ए है शहाबुद्दीन ने, बी है कुतुबुद्दीन ने, सी है औरंगजेब ने, डी है किसी ने नहीं मारा। तो 110 का क्या सही होगा? किसी ने नहीं मारा, वह अपने मौत से मरा था। चलिए अगला प्रश्न है, द्विगु समास प्रयुक्त होता है? ए है हमेशा एक वचन में, बी है द्विवचन में, सी है बहुवचन में, डी है सभी में। तो द्विगु समास क्षमता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। किसमें? हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। आपका विकल्प ए सही होगा। 111 का ए सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 112 पर। सब मिला के 125 प्रश्न है। बहुव्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व प्रयोग किस सूत्र से होता है? ए है कत्वतु, कत्वतु निष्ठा, बी है निष्ठाचा, सी है निष्ठा, डी है निष्ठा संज्ञा। तो प्रश्न संख्या 112 का क्या सही होगा? सी होगा, निष्ठा। बहुव्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व प्रयोग किस सूत्र से होता है? तो निष्ठा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समास के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? ए है लौकिक विग्रह में, बी है अलौकिक विग्रह में, सी है दोनों में, डी है किसी में नहीं। तो क्या सही है? अलौकिक विग्रह में सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, सूत्रों से सिद्ध प्रक्रिया की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, 10 पुस्तकें हैं का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? ए है 10 पुस्तकानि अस्ति, बी है 10 पुस्तकम अस्ति, सी है 10 पुस्तकानि सन्ति, डी है 10 पुस्तकानि सन्ति। तो क्या सही होगा? डी सही हो जाएगा, 10 पुस्तकानि सन्ति। क्योंकि पुस्तकें बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, सन्ति। अस्ति वाले सब गलत हैं, गलत है। और यहाँ दसम कर दिया है, ये इसलिए गलत हो गया। चलिए अगला है, तो बाल को हस्ता में लकार पुरुष वचन बताना है। तो बाल को हस्ता, ए है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, सी है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, डी है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। प्रश्न संख्या 115 का क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो बाल को हस्ता क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अगला प्रश्न है, तस्य च वर्तमाने सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? ए है तृतीया का, बी है पंचमी का, सी है षष्ठी का, डी है सप्तमी का। तो प्रश्न संख्या 116 का आपका विकल्प सी सही है, षष्ठी विभक्ति का विधान करता है। तस्य च वर्तमाने सूत्र षष्ठी विभक्ति का विधान करता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 117 पर। अगला प्रश्न है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है? ए है आदि पर्व, बी है भीष्म पर्व, सी है विराट पर्व, डी है शांति पर्व। तो पूछा जा रहा है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व सबसे बड़ा शांति पर्व है। इसे महाभारत का प्राण पर्व भी कहा जाता है। इसमें 3 जो है उप पर्व हैं, जिनके नाम है राजधर्मानुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 14,725 श्लोक हैं। यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें श्लोकों की संख्या 14,725 है। 3 उप पर्व हैं, राजधर्मानुशासन, आपद धर्म, मोक्ष धर्म। और सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाप्रस्थानिक पर्व है, जिसमें मात्र 3 अध्याय हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शूद्रक कथा के लेखक हैं? ए है शूद्रक, बी है भोजराज, सी है भास और डी है रौमिल और सौमिल। तो क्या सही होगा? रौमिल और सौमिल। आपका विकल्प डी सही है, शूद्रक कथा के लेखक हैं। यहाँ कथा पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा।
अब आप लोग ये मत कहिएगा कि कमेंट बॉक्स में लिखें कि शूद्रक कथा के लेखक शूद्रक हैं। नहीं, शूद्रक कथा, अगर मृच्छकटिकम पूछा जाता तो हाँ शूद्रक आप लोग लिखते। मृच्छकटिकम 10 अंकों का प्रकरण है, उसको आप नाटक कह लीजिए, वहाँ उसके लेखक शूद्रक हैं, लेकिन यहाँ शूद्रक कथा पूछा जा रहा है तो रोमिल और सोमिल है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उपसर्गादृत धातु किस संधि का विधान करता है? ए है यड़ संधि का, बी है गुण संधि का, सी है वृद्ध संधि का और डी है आयादि संधि का। तो क्या सही होगा? उपसर्गादृत धातु किस संधि का विधान करता है? तो यह वृद्ध संधि का विधान करता है। आपका विकल्प सी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 120 पर। वकार का उच्चारण स्थान बताना है। ए है मूर्धा, बी है दंत, सी है ओष्ठ, डी है बी और सी दोनों। तो क्या सही है? मूर्धा और दंत। 120 का वकार का उच्चारण स्थान, क्षम्यताम, बी और सी दोनों है दंत और ओष्ठ। क्या है? दंत और ओष्ठ। दंत भी है, ओष्ठ भी है, दंतोष्ठम। आपका विकल्प डी सही है, बी और सी। बी और सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। ए है कटे आस्ते, बी है केशेषु गृहीता, सी है तिलेषु तैलम, डी है बने व्याघ्रा। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है। आपके जूनियर में भी यहाँ से आया था प्रश्न, तो सभी लोग बताएंगे। अभिव्यापक आधार पूछा जा रहा है। अभिव्यापक आधार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये सप्तमी विभक्ति का है, बहुत महत्वपूर्ण है। आधार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 121 का अभिव्यापक तिलेषु तैलम, यानी कि पूरे तिल में तेल फैला रहता है ना, उसके किसी एक मतलब एक पार्ट में तो तेल फैला नहीं रहता है। अभिव्यापक यानी कि व्यापक रूप से फैला रहता है, तिलेषु तैलम। चलिए अगला प्रश्न है, कटे आस्ते औपश्लेषी का आधार है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अर्थ में परिकर्मप्रवचनी होता है? किस अर्थ में परिकर्म प्रवचनी होता है? ए है पूजा अर्थ में, बी है भाग अर्थ में, सी है अतिक्रमण अर्थ में, डी है समुच्चय अर्थ में। तो क्या सही होगा? भाग अर्थ में। किस अर्थ में परिकर्म प्रवचनी होता है? तो भाग अर्थ में परि उपसर्ग है या कर्म प्रवचनी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किमीश्वराणाम परोक्षम, यह सूक्त विज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? ए है 3रे अंक में, बी है 5वें अंक में, सी है 6वें अंक में और डी है 7वें अंक में। तो किस में है? 7वें अंक में है। आपका विकल्प डी सही है, 7वें अंक में। किमीश्वराणाम परोक्षम 7वें अंक में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। असत्य विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ रस है। अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस, उत्तरामचरितम करुण रस, मुद्रा राक्षसम श्रृंगार रस, बेड़ी संहारम वीर रस। तो बताइए असत्य विकल्प का चयन करना है। क्या असत्य है? मुद्रा राक्षसम, यहाँ श्रृंगार रस दिया गया है, यही असत्य है, जबकि वीर रस है। बाकी सब सही हैं और आपको असत्य ही तो छांटना है। बेड़ी संहारम भट्ट नारायण का है, नाटक है, 6 अंकों का। क्षम्यताम 6 या 9 अंक कन्फ्यूज़न है, देखना पड़ेगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट का पेपर आप लोग उठा के देख लीजिए, लगभग पूछा जाता है। बेड़ी संहारम किसकी रचना है? तो भट्ट नारायण की है। यह नाटक है, वीर रस है, इसके नायक भीम है, नायिका द्रौपदी जी हैं। छा या 9 है, कन्फ्यूज़न है, आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न यही अंतिम प्रश्न है। महाकवि बाण के विषय में असत्य कथन है। ए है सर्वेश्वर महानयम भुजंगा, बी है तुरंग बाण। क्षम्यताम पूरा ऑप्शन देखिए। ए है सर्वेश्वर महानयनम भुजंगः, बी है तुरंग बाण, बाणी बाणो बभूव, सी है अभिनव बाण, भट्ट बाणस्य भारती, डी है बाणस्य बाण, कविता कानन केसरी।
महाकवि बाण के विषय में जो असत्य है वही आप लोगों को छांटना है। तो क्या इसमें से असत्य है? सी असत्य है, अभिनव बाण। अभिनव बाण किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाकी सब बाण के विषय में हैं। सर्वेश्वर, महानयन भुजंग, तुरंग बाण, बाणी बाणो बभूव, इंद्रायुध घोड़े का प्रयोग किए हैं बाण भट्ट जी ना अपने कादम्बरी में, और उसी के कारण इनको तुरंग बाण कहा जाने लगा, इंद्रायुध घोड़े के नाम से तुरंग बाण। बाणस्य बाणा बाण, कविता कानन केसरी, सब बाण भट्ट के विषय में है। अभिनव बाण भट्ट बाणस भारती में ही नहीं है, यही सत्य हो जाएगा। तो आज के लिए ये रहा 125 प्रश्न। आप लोगों को कैसी लगी यह प्रश्नोत्तरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भूल से अगर कोई भी उत्तर मेरे द्वारा गलत बता दिया गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग, उस पर पुनः हम विचार करेंगे और सभी लोग मिल करके उसका निराकरण करेंगे। तो सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के ऊपर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।